गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम राहुल मित्तल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? जैसे मॉर्निंग का 6 o'clock टाइम हो रहा है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है और फोग भी हो रहा है बहुत अच्छा खासा। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि हाईवे पे कार को कैसे चलाना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, ट्रक चल रहे होते हैं, तो कैसे हमें अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना और पीछे वाली आने वाली गाड़ियों को पास कैसे देना है, किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी भी सेफ़ रहे और पीछे से आने वाला ट्रैफिक भी ईज़िली मूव कर जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? शरद चंद्र। ओके, कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 8 डेज़। कहाँ से आते हैं आप ड्राइविंग सीखने? नरही हजरतगंज से। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखा, नरही हजरतगंज से आते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बनारस, गोरखपुर, दिल्ली, नोएडा, श्रीनगर, चंडीगढ़, यहाँ से लोग मेरे पास ड्राइविंग सीखने के लिए आते हैं। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जिसको प्यास लगेगी वो ऑटोमेटिक ही कुआं ढूंढेगा। अपनी अपनी सोच होती है और अपनी अपनी पसंद होती है। जहाँ पे हम सेटिस्फाई होते हैं वहाँ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करते हैं ट्रैफिक के बारे में और हाईवे के बारे में। अभी तक जो भी वीडियोस मैंने आपको बताई हैं वो सिंगल रोड ट्रैफिक में, हाईवे पे। लेकिन आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फोक होता है, कोहरा, जैसे कि देखो इस शीशे पे देखो कुछ दिख नहीं रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। साइड मिरर में कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, फोक जमा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या, क्योंकि शीशा खोल के तो आप उसको वॉश नहीं कर सकते हो ना, वॉश करोगे तो फिर वापस फोक जम जाएगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, हमको थोड़ा सा शीशा खोल लेना। ये जो ग्लास है, ये इतना ग्लास डाउन कर लो। देखो ये इतना ग्लास डाउन हो गया, ये हाँ, इतना ग्लास डाउन कर लेना है। ये डाउन करने के बाद अभी अंदर का जो फोक है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ठंड में शीशा खोलने का मन तो करता नहीं है, ठंडी हवा आती है दोनों साइड का। उस साइड का भी थोड़ा शीशा खोल लीजिए आप सरज जी, थोड़ा सा कांच को डाउन कर लीजिए। हाँ, और थोड़ा बस, जिससे कि हवा भी ज़्यादा नहीं आएगी और अंदर का जो टेम्परेचर है, एयर पास होती रहेगी, तो जिसकी वजह से फोक नहीं जमेगा। तो हम बात कर रहे थे ट्रक्स के बारे में कि हमें ट्रक्स को कैसे कंट्रोल करना है, ट्रक्स को कैसे ध्यान देना है। कि अक्सर होता है क्या है, यहाँ पे सेकंड गियर कर लीजिए शरद जी, क्योंकि आगे काफ़ी सारे ट्रक खड़े हुए हैं। हाँ, न्यूट्रल करके थर्ड गियर, सेकंड गियर। हाँ, गुड, वेरी गुड। अभी क्लच और ब्रेक पे पैर रखिएगा। अभी आप देख रहे हैं एक साइड से ट्रक जा रहे हैं, लाइन लगी पड़ी ट्रक्स की। तो हमेशा अक्सर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम लोग को ओवरटेक हमेशा राइट से करना होता है, लेकिन जो ट्रक वाली लाइन है वो हमेशा अक्सर वो राइट में एक साइड पकड़ के चलते हैं ट्रक वाले। राइट रखिए हल्का, राइट, हाँ, और राइट। जो ट्रक्स की लाइन होती है वो एक साइड में चलते हैं ट्रक्स, अपना राइट साइड वो दबा लेते हैं और सीधा एक ही लाइन में चलते रहते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि अगर ट्रक्स राइट में चल रहा है तो हम ओवरटेक की साइड से करें, नहीं। अगर ट्रक्स की लाइन चल रही है तो आप अपनी गाड़ी को लेफ़्ट से ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग लाइन बहुत कम चेंज करते हैं, एक लाइन में एक क्यू में चलते रहते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और लोडेड गाड़ियाँ होती हैं तो ट्रक्स के बीच में नहीं घुसना है। अगर आप बीच में लेफ़्ट काटिए, क्या कर रहे हैं आप? खुद कंफ्यूज हो रहे हैं सरद जी, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके पास लेफ़्ट में इतनी जगह पड़ी थी तो आपको राइट नहीं जाना चाहिए था, समझ रहे हैं? काफ़ी स्पेसेस था। आप सामने वाले को आप कंफ्यूज करेंगे तो वो तो डरेगा ना, डरेगा ही डरेगा। अगर आप टाइमली अपनी गाड़ी लेफ़्ट ले आते तो आपको उधर जाने, आपने ज़्यादा राइट काट दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, होता क्या, अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता, जो लोडेड गाड़ियाँ होती हैं उसमें ब्रेक कंट्रोल नहीं हो पाता सही तरीके से। हाँ, क्लच दबा के थर्ड गियर डालिए सेंटर में, वेरी गुड, जाने के लिए। अभी आपने स्पीड मेंटेन नहीं किया। आपको पहले थर्ड गियर की स्पीड क्या होती है? मिनिमम 30। अभी आपने कितनी स्पीड में गियर डाल दिया? 20। तो किसी की कैपेसिटी अगर 50 kg के हो और 1 क्विंटल उस पर रखोगे 100 kg, तो कैसे पॉसिबल है ना। बस समझदार के लिए सारा काफ़ी, मैंने क्या कहना चाह रहा था आपसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो ट्रक्स होते हैं तो अक्सर कभी ये गलती मत करिएगा। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जिग जॉग करके कार को ड्राइव करते हैं और बीच में घुस जाते हैं अचानक ही, गाड़ी लेके ज़रा सी जगह होती है। ये गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि जो ट्रक्स वगैरह होते हैं वो लोडेड होते हैं, वो अचानक इमरजेंसी ब्रेक नहीं मार सकता है। अगर वो अचानक इमरजेंसी ब्रेक मारेगा तो उसकी गाड़ी पलट सकती है, डिसबैलेंस हो सकती है, लोडेड गाड़ी होती है। तो कभी भी ऐसा मत करिए, बहुत सेफली ड्राइविंग करिए और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। चाहे वो आपकी कार हो, चाहे सामने वाले की गाड़ी हो, जल्दबाजी कभी मत करिए।
क्योंकि मैंने एक गाड़ी पे लिखे हुए देखा था, जिनको जल्दी थी वो चले गए। तो फ्रेंड्स, जल्दबाजी का काम शैतानों का है, ठीक है। और हमेशा सेफ़ ड्राइव करिए, खुद सेफ़ रहिए, अपनी फैमिली को सेफ़ रखिए और सामने वाले को भी सेफ़ रखिए। अक्सर ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने एक एक्सीडेंट देखा है, रफ़ ड्राइविंग। 21 या 22 साल का लड़का होगा, क्रेटा लेके चला रहा था और बहुत ही रफ़ ड्राइविंग था। गाड़ी उसकी डिवाइडर क्रॉस करके पल्ली साइड निकल गई। ये जैसे सामने आपको डिवाइडर दिख रहा है, इतनी फास्ट गाड़ी थी, इस साइड से उस साइड रॉन्ग साइड में चली गई। इसलिए ओवर स्पीड खतरनाक हो जाती है। यहाँ से नीचे लेना है पॉलीटेक्निक। तो जब भी आप लोग कार ड्राइव करें, 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान दें। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब देखते हैं कि खाली रोड है तो वहाँ पे बहुत स्पीड बढ़ा लेते हैं। यही गलती करते हैं आप लोग। जो खाली रोड होता है वहाँ पे भी लिमिटेड स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप सोच रहे हो खाली रोड है और स्पीड मेंटेन कर लें, वैसे ही सामने वाला जब आता है वो भी सोचता है खाली रोड है और स्पीड मेंटेन कर लें। फिर जो खाली रोड का एक्सीडेंट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसलिए हमेशा 2-3 चीज़ों का माइंड में ध्यान रखिए कि स्पीड लिमिटेड रखिए, सामने वाली गाड़ी का डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए कि अगर वो इमरजेंसी अचानक ब्रेक मारता है तो आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाए। कुछ लोगों की गाड़ियों में बैक लाइट नहीं जलती है। ब्रेक की जो लाइट होती है कि जब हम ब्रेक लेते हैं तो बैक लाइट ऑन हो जाती है, वो कुछ लोगों की गाड़ी में नहीं जलती है। तो आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि हाँ सेकंड गियर करिए, क्लच दबा के, ठीक है, अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि उसने कब ब्रेक लिया। तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, थोड़ा चौकन्ने रहेंगे तो ये गलतियाँ नहीं होगी। अगर सामने वाला कोई गलती करता है तो आप अपनी गाड़ी कंट्रोल कर लेंगे। और एक अच्छा ड्राइवर वही होता है जो टाइम से पहले अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर ले। उसकी कार भी बंद ना हो, गाड़ी लहराए भी ना और पीछे वाले को भी कोई नुकसान ना हो कि झटके से वो ब्रेक ना ले। यही सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि जब इमरजेंसी कोई ब्रेक मारता है तो वो पीछे नहीं देखता है कि मेरे पीछे क्या चल रहा है, बस वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल करता है। अब वो पीछे वाले की हेडेक है। आपने देखा होगा हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ भिड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं चलते हैं। हमेशा आपको 50 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन, अगर हाईवे पे आप चल रहे हो तो 50 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। चाहे जितना फास्ट गाड़ी चल रही हो आपकी, कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। और एक्सीडेंट ना हो, किसी का भी ना हो, ईश्वर करे कभी किसी को हर्ट ना हो, कभी किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। कोई अच्छी बात नहीं है एक्सीडेंट होना, जाने दीजिए, धीरे धीरे ब्रेक छोड़िए, धीरे धीरे, हाँ जाने दीजिए, जाइए बढ़ाइए। अब देखिए मैडम नहीं रोकेंगी, समझ रहे हैं। अब आपका यहाँ पे ब्रेक पे पैर नहीं आया था, आया था नहीं, जब नहीं गलत बात है। देखिए गाड़ी किससे रुकती है? ब्रेक से। तो जब सामने से I-20 आ रही थी तो आपको क्या करना चाहिए था? एक्सीलेटर का कोई रोल ही नहीं है। जहाँ पे हमें ब्रेक लेना है वहाँ पे फुल हमारा ब्रेक पे पैर होना चाहिए। अभी आपको शायद पता नहीं, मैंने इधर से ब्रेक इस्तेमाल किया था। अगर शायद मैं ब्रेक पे पैर नहीं रखता तो आपने I-20 में भिड़ा दिया था, क्योंकि स्पेसेस नहीं था। उसकी गाड़ी जिस हिसाब से निकल रही थी उस हिसाब से आपके पास स्पेसेस ठुक जाती गाड़ी। तो आप अपने दिलो दिमाग से एक बात निकाल दीजिए सरज जी कि ये एक्सीलेटर नाम की चीज़ कोई इसमें है। विदाउट एक्सीलेटर फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार आपकी मूव कर सकती है। कोई भी गाड़ी है 4 व्हीलर तो वो फर्स्ट एंड सेकंड गियर में विदाउट एक्सीलेटर चल सकती है, चलाई जा सकती है। तो ये चीज़ आप अपने ब्रेन में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो फिर आगे चल के आपको दिक्कतें आएंगी, है ना। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, पहले से ही अगर आपको लग रहा है कि ये गाड़ी नहीं निकल पाएगी और मेरी गाड़ी उससे पहले पहुंच जाएगी, तो उससे पहले आप ब्रेक पे पैर रख लो, हल्का ब्रेक ले लो, गाड़ी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। देखिए गियर तो आपने बहुत अच्छा डाला, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या करी? स्पीड कम हो गई सर। स्पीड भी कम हो गई, दूसरी चीज़ और क्या मिस्टेक की आपने? स्टीयरिंग लहरा गई आपकी। अगर यही चीज़ ट्रैफिक में अगर आप करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। सिग्नल बंद करिए अपना गाड़ी का, पीछे वाले को गलत डायरेक्शन मिलेगा। फिर जब भी कभी गियर चेंज करते तो राइट वाला हाथ 12 क्लॉक पे, मैंने क्या बताया 12 पे आता ही नहीं है आपका। 12 किसको कहते हैं? और ऊपर लेके आओ, बीच में लेके आओ। ये पोर्शन होता है बीच, जहाँ पे ये रेड है, ये होता है बीच पोर्शन। गाड़ी लहरानी नहीं चाहिए और ग्रिप नहीं बनाना है कभी भी हमें। जब भी हम स्टीयरिंग को पकड़े तो उसको हार्ड नहीं करते, गदेली से उसको इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे देखो रोड पे आपकी गाड़ी जा रही है, राइट में आपकी कितनी जगह पड़ी है, आप चाहे तो उसको राइट दबा के कंट्रोल कर सकते हैं,
अगर रास्ता ख़राब है और हमारी साइड में रास्ता ख़राब है और हमको रॉन्ग साइड चलना पड़ जाए अपनी गाड़ी को बचाने के लिए सेफली, सामने वाले को ध्यान दे के और हॉर्न दे के, इंडिकेटर दे के, तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि सामने वाले को आप अलर्ट कर दो, क्योंकि उसको तो नहीं पता चलेगा रास्ता ख़राब है ना। वहाँ पे सिग्नल दे के, चारों इंडिकेटर जला के, हॉर्न मार के, स्पीड डाउन करके आप गाड़ी को निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और कभी भी ट्रक्स के बीच में नहीं घुसना चाहिए। वो लोग एक लाइन में चल रहे हैं तो लाइन में चलने दो, अपनी गाड़ी अपने साइड में रखना है। हाँ, बहुत सारे ट्रक, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, रात में 9 बजे एंट्री खुल जाती है इनकी और सुबह 6 बजे तक एंट्री रहती है। उसके बाद 6 बजे के बाद नो एंट्री हो जाती है, ठीक है। 7 बजे या 8 बजे के बाद शायद नो एंट्री हो जाती है। तो उसके बाद ये लोग सुबह ही का रहता है कि जितनी जल्दी बाहर खींच लें गाड़ी, क्योंकि सिटी के अंदर नो एंट्री में अगर निकलेंगे तो इनका फ़ाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ट्रक्स के बारे में बड़ी गाड़ी से कभी पंगे नहीं लेने हैं, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनको एकदम नीचे का नहीं दिख पाता है, गाड़ी के जस्ट आगे का, क्योंकि वो लोग बैठे होते हैं 7 फीट 8 फीट की हाइट पे, है ना। 8 से 10 फीट की हाइट पे बैठे हैं, तो अगर कोई 5 फीट का बंदा गाड़ी के बोनट के आगे एकदम खड़ा है तो ट्रक में नहीं दिख पाता है, क्योंकि ट्रक में कोई बोनट तो होता नहीं है ना। तो जिस वजह से थोड़ा सा सेफ़ रहना, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना है और आप चला अच्छा रहें, लेकिन 2 गलतियाँ अगर अपनी सुधार लें। अभी देखो आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी डाउन हो गई, अभी स्पीड मेंटेन करिए। थर्ड गियर की स्पीड मिनिमम होती है 20 to 30, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।